हेलो दोस्तों, बच्चा पार्टी कैसे हो? आ गए आज हम अपने फिर से इस 10th की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे का जो टॉपिक है हमारा। हमने आपको स्फेरिकल मिरर तक आपको डिस्कस कर लिया था, उसका इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। चैनल पे आ गए हैं तो आप वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर करना चाहें आपका मन। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे लेंस, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। एक बार हमें चेक करने दीजिएगा कि कैसे आ रहा है इस वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज लेंस। तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या है ना। तो लेंस की डेफिनेशन है, आप अगर इसको देखना चाहें तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंस मीडियम या इट इज ए transparent it is a transparent medium whose 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 है ना both sides whose both side जिसकी है ना whose both sides are refractive या whose both sides are whose both sides are transparent या whose both sides are refractive आप ऐसे लिख लीजिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब ट्रांसपेरेंस एक मीडियम होता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंस मीडियम होता है जिसकी दोनों साइडें कैसी होती हैं? रिफ्रैक्टिव होती हैं। आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहा? रिफ्लेक्शन एक्चुअली में जब होगा जब एक साइड पॉलिश होती है। रिफ्रैक्शन होता है जब जब उसकी दोनों साइडें कैसी हों, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन में आप देखें एक लेंस है, कोई एक ये लेंस है ना, एक कोई ऐसा लेंस है। ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक ऐसा हुआ है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस के साथ साथ में पहला वाला लेंस कौन सा होगा? आप कहोगे सर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है, कौन लिखा नहीं, कॉनकेव और सॉरी कॉन्वेक्स, हाँ कॉनकेव, और दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इसमें देखो ये वाली भी साइड रिफ्रैक्टिव है, ये वाली भी साइड रिफ्रैक्टिव है, ये वाली भी है, ये वाली भी है ना। तो हम इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि लेंस इज ए होमोजीनियस होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पेरेंट मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंस मीडियम, है ना, whose both sides are रिफ्रैक्टिव। उसकी दोनों साइडें कैसी होती हैं? रिफ्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, और हम इसमें अगर देखें तो अब इसके पार्ट आ जाते हैं। तो पार्ट में आ जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस मिरर, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, सेकेंड इज कॉनकेव। तो इसमें भी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, सेकेंड इज कॉनकेव। अब हम जरा दोनों के बारे में डेफिनेशन, सेम वही डेफिनेशन है जो हमने मिरर में पढ़ी थी। जैसे पोल है लेंस का पोल के साथ साथ में हम लेंस का देखते हैं। तो यहाँ पर लेंस के पोल के बाद में जैसे आपने देखा मिरर का पोल, है ना, मिरर का पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो बहुत पसंद है हमारे लिए, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में हमने देखा था अपर्चर का मतलब द्वार, दरवाजा, डोर, जहाँ से रे लाइट क्या होती है? एंटर करती है। उसके बाद में हमने इसमें देखा था फोकल पॉइंट हम इसको कहते हैं, फोकल पॉइंट। और इस तक यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकस लेंथ। ओके, तो सेम डेफिनेशन है जो लेंस की मिरर की डेफिनेशन है, वही सिर्फ यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप डेफिनेशन को लेके हम ना यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन और इनका जो रे वगैरह है उसके बारे में। फिर हम इसमें यहाँ पर देखते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग किसको कहते हैं, कौन सा लेंस ऐसा है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे और कौन सा लेंस ऐसा है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक, तो सेम सिंपल है। हम आपको रे को डाइवर्ट
करके और वैसे करके दिखा देते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी कौन सा इस मिरर लेंस बनाएंगे, एक इसमें ऑप्टिकल सेंटर मेन होता है, ठीक है। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं, ये क्या अच्छा चल रहा है मार्कर, ठीक। तो ये है और कोई कॉन्वेक्स लेंस, ये जो मिड पॉइंट है ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आएंगी ना, ये इसका अपर्चर हो जाएगा। यहाँ से हम लिखते हैं बी से ए तक का इसका क्या अपर्चर, बी से ए तक का अपर्चर इसलिए क्योंकि टोटल लाइट यहीं से अंदर आएगी, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर हमने इसको ले लिया तो ये क्या करेगा, सारे रेज लाइट को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करेगा, ठीक, ऐसे करके। तो इसलिए हम इसको कौन सा लेंस मानते हैं कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग क्योंकि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह कन्वर्जिंग। सेम इसी टाइप से एक होता है ये वाला कॉन्वेक्स, सेम प्रिंसिपल लेंस एक्सिस, सेम इसका ऑप्टिकल सेंटर, सेम ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी क्या होगा कि जो लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो जब इसमें मिरर के अंदर से एंटर करेगा तो मिरर के लेंस, मिरर नहीं लेंस के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ये कुछ तो डेविएट हो जाएंगी, है ना, और वापस एक जगह पे आकर पॉइंट आउट करेंगी। ऐसे यहाँ से डेविएशन हो जाएगा और वापस ये सीधे आएगी, ऐसे कोई यहाँ से जाएगा, है ना, और फिर ये वापस जब ये आएगा तो यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं डाइवर्ट। ये देखो ना पहले इधर उधर फैला रहा है तो फैलाने को हम कहते हैं डाइवर्स करना, तो इसको क्या कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में आप ऐसे याद रखो कि कॉन्वेक्स अगर होगा लेंस तो कैसा होगा कन्वर्जिंग, सी से कॉन, सी से कॉन, डाइवर्जिंग में भी कॉनकेव, है ना। आप इसको याद रखो, ये स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी कम है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि कुछ रिलेटेड जो इससे टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी रे कहाँ से आएगी तो किस टाइप से यहाँ पर पास आउट होके जाएगी, ठीक है। और हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए देखेंगे आप लेंस, और बने रहिए आप हमारे चैनल पे और हम आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट तक इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव, सॉरी बाय द लेंसेस, ठीक है। आज बहुत बार बार मिरर का जिक्र आ रहा है, उसके लिए आप क्षमा करें हमें, लेकिन हम पढ़ाए आपको लेंस ही रहे हैं, है ना। आप ऐसा मत समझना कि सर लेंस ना पढ़ा रहे हैं मिरर पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर लेंस ही पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे लेंस से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन कौन से लेंस से हैं। तो इमेज में हम देखते हैं, पहले तो हम इमेज फॉर्मेशन को यहाँ पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का कैसे होगा। ठीक, तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स, कौन सा कॉन्वेक्स, सेम इसके आगे कॉनकेव भी बना दें। तो ये है मिरर, अरे फिर से आ गया मिरर, लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ये है अगर हम मान लेते हैं ये F2 दो फोकस होते हैं, F1 नहीं, F1 तो इस साइड में होगा सर, F1, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला C, जिसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो F1 F2 और F1 F2, इसमें भी यहाँ पर F1 F2 और F1 और 2F1, आप ऐसे मान लो, इसको भी हम 2F2 लिखते हैं, F1 F, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें अगर कोई जो रे है वो इंसिडेंट लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सेकंड फोकस पे जाकर मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ पे मिलेगी, सेकंड फोकस पे जाके, ठीक है। F2 2F2, अब ठीक है। सेम ऐसे अगर कोई प्रिंसिपल लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये बिना डेविएशन के ऐसे ही सीधे निकल जाएगी, बिना डेविएशन का मतलब कोई भी इसमें डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ना तो विदाउट डेविएशन, मतलब किसी भी डेविएशन के ये कहीं क्या जाएगी, सीधे निकल जाएगी, एक भी कोई इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। फर्स्ट में अगर कोई पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस पे मीट होती हुई मिलेगी। फिर सेकंड है इसका कि अगर कोई रे ऐसी है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधे ही निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए
आगे इसके रे फॉर्मेशन के लिए हम आगे देखेंगे। अभी हम इसका इमेज फॉर्मेशन एक और बनाएंगे, मतलब रे के लिए ही। तो इमेज फॉर्मेशन हमने आपको ये बता दिया कि इंसिडेंट लाइट है ना, अगर फर्स्ट फोकस से जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस पे और अपियर टू द टूवर्ड्स, तो वो जैसा भी होगा वैसा दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा कि ये फर्स्ट फोकस से ही आते हुए जो है दिखाई देगी और उसी की ओर जाते हुए भी दिखाई देगी। तो इसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मेन डिस्कशन है वो इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस है ना। इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस। ठीक, आप नोट कर लो, अभी हम लेंस से लिख दिया है, आप उसको सही कर लेना, इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस। ठीक, तो जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे। मिरर में हमने लिखे थे ना कि कहाँ पे क्या इमेज बनेगा, तो सेम हम यहाँ पर भी इसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटी से आ रही तो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमें थोड़ा एक जगह कहीं जाना है, तो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अचानक जाना हो रहा है, सॉरी है ना, आपको हेडिंग डलवा दिया नहीं करवा रहा हूँ, आपको कल ज़रूर हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक।